हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का काशी स्टडी वन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इसके पहले में हम लोगों ने अव्ययीभाव समास के बारे में, कर्मधारय समास के बारे में, द्विगु समास के बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन किए हैं। तो आज हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, द्वंद्व समास। ठीक, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं ना, जो द्वंद्व समास है इसे किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है चा अर्थ द्वंद्व ना, जहाँ चा अर्थ यानी कि दो प्रधान क्या हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो ना, संज्ञा या सर्वनाम हो, दो क्या हो, प्रधान हो, प्रथम और द्वितीय जो पद हो दोनों क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए ना। जैसे राम और लक्ष्मण, माता चा पिता ना, भाई और बहन ना, इसमें क्या है, दोनों एक क्या है, एक विशेष है ना, उसमें क्या है, एक विशेष है और चा के द्वारा और के द्वारा उसमें जोड़ा गया है, प्रधानता है दोनों की। उसमें क्या होगा, द्वंद्व होगा। द्वंद्व का अर्थ ही होता है क्या, एक तरह से प्रतिद्वंद्वी, दोनों क्या हो, समान हो और उसी में क्या हो, द्वंद्व हो ना, क्या होता है, उसमें द्वंद्व होता है। ठीक, क्या है हमारा, इसकी परिभाषा है चा अर्थ द्वंद्व। परिभाषा बराबर है चा अर्थ द्वंद्व। चा अर्थ द्वंद्व क्या है, चा अर्थ द्वंद्व। ठीक, चा अर्थ द्वंद्व। चा का मतलब क्या है, और अर्थ मीन्स क्या हो, अर्थ हो, जहां पर द्वंद्व में चा का प्रयोग हो यानी कि और का प्रयोग हो, वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक, इसकी परिभाषा मुख्यतः है कि जिस समास में प्रथम पद और द्वितीय पद प्रथम और द्वितीय पद क्या हो, प्रधान हो। कैसा हो, प्रधान हो। जिस समास में प्रथम और द्वितीय पद क्या हो, प्रधान हो और प्रधान हो तथा और के माध्यम से जोड़ा जाए ना। क्या हो, जिस समास में प्रथम और द्वितीय पद प्रधान हो तथा और से यानी क्या है, और से के माध्यम से जोड़ा जाए, वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा ना, वहां पर द्वंद्व समास होगा। इसमें मूलतः संज्ञाएं आती हैं, जैसे राम चा लक्ष्मण, सीता ना, राम चा सीता, राम और सीता ना, भरत चा शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न ना। इसमें क्या होगा, हमारा द्वंद्व होगा, दोनों क्या है, संज्ञाएं ही हैं, दोनों एक ही समान की है ना, वहां पर क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे दिया है, राम
रामस्य, क्या होता है, एक रामस्य होता है, ठीक। तो इसका हो जाएगा राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण, या फिर इसको इस तरह लिखते हैं, राम चा लक्ष्मण है ना। क्या लिखते हैं, राम चा लक्ष्मण है, तो राम और लक्ष्मण ना। राधा चा कृष्ण है ना, राधा चा कृष्ण है, तो राधा और कृष्ण, कौन, राधा और कृष्ण, क्या बनेगा, राधा और कृष्ण बनेगा, ठीक। इसमें क्या है, कृष्ण भी क्या है, एक संज्ञा है, और राधा भी क्या है, एक संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, ठीक। दोनों क्या है, प्रधान है, राधा भी क्या है, एक प्रधान है, और कृष्ण भी प्रधान है ना। प्रधान का मतलब क्या है, मुख्य होना चाहिए ना, उसमें क्या है, दोनों प्रधान है, और से और के माध्यम से क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है, संयोग किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर होगा राधा चा कृष्ण है ना, राधा और कृष्ण, राम चा सीता है, या सीता चा राम है, कौन सा, सीता चा राम है ना। यहाँ बनेगा राम और, क्या बनेगा, राम और सीता, ठीक। तो इसी तरह बनेगा इसमें, और इसके भी क्या है, द्वंद्व समास के भेद है ना। द्वंद्व समास के 3 भेद है, एक है इतरेत्तर द्वंद्व समास, और है एक कौन सा, समाहार द्वंद्व समास, और एक शेष है द्वंद्व समास, ठीक। दिया है द्वंद्व समास के प्रकार, ठीक। आप इसको देख लीजिएगा, इसी तरह रहता है जैसे दिया है द्वंद्व समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा आएगी कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं ना। तो आएगा चा अर्थे द्वंद्व, जिसमें क्या हो, जिस समास में चा अर्थ का प्रयोग होना, चा का प्रयोग हो, उसमें क्या है, द्वंद्व समास होगा। और चा का प्रयोग कैसे हो, दो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों क्या हो, प्रधान हो, उनको जोड़ने के लिए जो चा का प्रयोग किया जाए, चा के माध्यम से और के माध्यम से, वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा ना। जैसे राम चा सीता, तो राम होगा और सीता होगा, ठीक। कृष्ण चा सुदामा, कृष्ण और सुदामा ना। लक्ष्मी चा विष्णु है ना, तो लक्ष्मी और विष्णु, ठीक। माता चा पिता, इस तरह क्या होगा, ये द्वंद्व समास में बनेगा ना। दोनों एक तरफ के क्या होते हैं, विपरीत अर्थी भी हो सकते हैं, ठीक, और संज्ञाएं भी हो सकती हैं। जैसे माता का विलोम क्या होगा, पिता होगा ना, माता का विलोम पिता होगा। कृष्ण का विलोम यानी काला का विलोम क्या होगा, सफेद होगा ना। तो यहाँ पर विलोम का भी प्रयोग हो सकता है ना। तो इसमें क्या होगा, इसी तरह रहेगा, ठीक। तो आगे हम देख लें द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं ना। द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। द्वंद्व समास के प्रकार लिखेंगे, द्वंद्व समास के प्रकार, क्या है, द्वंद्व समास के प्रकार। द्वंद्व समास कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला है
इतरेत्तर द्वंद्व समास कौन सा है? इतरेत्तर द्वंद्व समास। इतरेत्तर द्वंद्व समास। ठीक, इतरेत्तर द्वंद्व समास। दूसरा है समाहार्य द्वंद्व समास। कौन सा? समाहार्य द्वंद्व समास। ठीक, कौन सा है? समाहार्य द्वंद्व समास। आप लोग सोच रहे होंगे समाहार तो किसमें है? संख्यावाची में है, द्विगु समास में है ना, जहाँ पर समाहार का प्रयोग हो। लेकिन क्या है, यहाँ पर भी समाहार का प्रयोग होगा ना। जैसे दिया रहता है कभी कभी अश्वारोह ना, रस का दे दिया रहता है, उसमें क्या होता है? अश्व पे आरूढ़ ना। अश्वारूढ़ का मतलब क्या है? अश्व पर आरूढ़, यानी कि अश्व पर बैठे हैं। या एक ही तो बैठा नहीं, उसमें क्या है? बहुत से लोग बैठ सकते हैं ना, तो उसमें भी समाहार का प्रयोग होता है। अगला है हमारा दिया है एक शेष द्वंद्व समास। कौन सा? एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास। ठीक, समास के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है इतरेत्तर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार्य द्वंद्व समास, तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास ना। तो आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, कौन किस में आएगा। ठीक, तो हमारा सबसे पहले है इतरेत्तर द्वंद्व समास। ठीक, इसको मिटा दें, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक, इसको मिटा दें हम। ठीक, तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे? पहले इतरेत्तर द्वंद्व समास था, दूसरा समाहार्य द्वंद्व समास था, और तीसरा एक शेष द्वंद्व समास था। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे इतरेत्तर द्वंद्व समास के बारे में। ठीक, तो इतरेत्तर द्वंद्व समास किसे कहते हैं ना। तो इतरेत्तर, इतर मीन्स क्या होता है? इधर। तर उत्तर, उत्तर मीन्स उधर। क्या हो? जहाँ पर ई तर यानी कि इधर, उत्तर उत्तर, उत्तर मीन्स क्या? उधर ना। इधर उधर दोनों का प्रयोग कहाँ पर हो? इधर उधर। जिस द्वंद्व समास में दोनों पद यानी कि जो प्रथम पद और द्वितीय पद होगा उनका क्या हो? अर्थ अलग हो ना, उनका आचरण व्यवहार क्या हो? सब अलग हो, विपरीत हो, वहां पर क्या होगा? इतरेत्तर द्वंद्व समास होगा। यानी कि जैसे दे दिया है राम च लक्ष्मण है ना, तो राम क्या थे? उदारवादी थे, और लक्ष्मण कैसे थे? क्रोधी थे ना। तो इसमें क्या है? दोनों का स्वभाव क्या है? मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इतरेत्तर, इधर उधर दोनों का जो अस्तित्व है, जो आचरण है, व्यवहार है, वो दोनों क्या है? अलग हो रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इतरेत्तर द्वंद्व समास होगा ना। और इसमें क्या है? आपके जैसे दिया है, कोई शब्द दिया है, माता दे दिया है, इसका विलोम क्या होगा? पिता होगा ना। दिन दे दिया है, इसका विलोम क्या होगा? रात होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा? इतरेत्तर द्वंद्व समास होगा ना। कहा है जहां या जिस समास में, जिस समास में प्रथम पद ना,
जिस समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद, कौन सा? द्वितीय पद, प्रथम पद तथा द्वितीय पद का अपना क्या हो? अपना अलग अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? अपना अलग पहचान हो ना, तो वहां पर क्या होगा? अलग अस्तित्व हो, अस्तित्व हो, वहां पर इतरेत्तर द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? इतरेत्तर द्वंद्व समास होगा। ठीक, तो इतरेत्तर द्वंद्व समास आपको याद ही हो गया होगा। इत मीन्स इतर, यानी इसमें क्या है? इसका जब तोड़ दें, इतर इतरेत्तर ना, तो हम तोड़ के आगे बता रहे हैं। इतरेत्तर, ठीक, इतर ना, आ ई मिल आ उ मिल के क्या है? ए का बन रहा है ना, क्या है? इतर धन क्या है? उतर ना, इतर उतर, यानी कि इतर और उतर, एक का अलग अस्तित्व है, दूसरे का अलग अस्तित्व है ना। इतरेत्तर से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों का क्या है? अलग अलग अस्तित्व है। ठीक, तो इसमें कौन सा समास आएगा? जैसे दिया है सीता रामो ना, संस्कृत में दिया है सीता रामो, ठीक, समस्त पद और समास विग्रह, ठीक, समास विग्रह। ठीक, तो हम समस्त पद में लिखेंगे सीता रामो, क्या है? सीता रामो, क्या हो जाएगा? सीता रामो का सीता चा राम ना, सीता चा राम ना, सीता चा राम ना, या रामस्य लिख देते हैं, संस्कृत में रहेगा तो रामस्य। ठीक, सीता और राम। अगला दिया है हमारा राम कृष्ण है ना, राम कृष्ण हो, राम कृष्ण हो ना, इसमें होगा राम च कृष्णस्य ना, राम च कृष्णस्य ना, राम और कृष्ण है। ठीक, आगे दिया रहता है, इसी में आगे रहता है राम लक्ष्मण रहेगा, राम लक्ष्मण, ठीक, राम लक्ष्मण, तो होगा राम चा लक्ष्मणस्य ना। इसकी पहचान क्या बन रही है? चा,
आपने ऊपर पढ़ा है क्या, चा अर्थ है, चा अर्थ में क्या रहेगा, क्या होगा, द्वंद्व होगा। चा का मतलब क्या है, योजक चिन्ह का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा द्वंद्व समास होगा। ठीक, इसके बाद कौन सा समास आएगा, कौन सा, समाहारः द्वंद्व समास ना। इसमें क्या है, दोनों विपरीत भी है। ठीक, और लक्षण भी क्या है, अपना प्रथम पद और द्वितीय पद जो है मुख्य है, मेन है ना, इसमें हमारा हो जाएगा इतरेत्तर का। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं समाहार है ना। समाहार का मतलब क्या है, योग हो, एक से, जहां पर एक से अधिक हो ना, जहां पर एक से अधिक हो वहां पर क्या होगा, समाहार का प्रयोग होगा ना। अगला है समाहारे द्वंद्व समास। कौन सा है, समाहारे ना, समाहारे द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। ठीक, तो ये जो समाहारे द्वंद्व समास है, इसकी परिभाषा है, जिस समास में ना, जिस द्वंद्व समास में अपने अर्थ को बताने के साथ साथ समाहार का बोध हो, यानी कि कई लोगों को जोड़ने का बोध हो, समाहित करने का बोध हो, वहाँ पर होगा समाहार द्वंद्व समास ना। क्या होगा, समाहार द्वंद्व समास। समाहार का मतलब क्या है, कई वस्तुओं को, समूहों को इकट्ठा करने का ना, एक ही प्रकार की सभी वस्तुएं क्या हो, एक ही स्थान पर हो, तो क्या होता है, समाहार होता है ना। तो इसमें कहा है समाहार द्वंद्व समास, अर्थात जिस द्वंद्व समास में अपने अर्थ को बताने के साथ साथ क्या हो, समाहार समूह का बोध कराया जाए, वहां पर समाहार द्वंद्व समास होगा। इसकी परिभाषा है, परिभाषा बराबर जिस क्या हो, जिस द्वंद्व समास में क्या हो, जिस द्वंद्व समास में अपने क्या, अपने अर्थ को बताने के साथ साथ, बताने के साथ साथ, बताने के साथ साथ समाहार का बोध हो, क्या हो, समाहार का बोध हो, वहां पर क्या होगा, समाहार का बोध हो, वहां पर समाहार द्वंद्व समास होगा, वहां पर समाहार द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, वहां पर द्वंद्व समास होगा। ठीक, इसमें कहा था समाहार के लिए, समाहार का मतलब ही होता है कई लोगों को जोड़ना। ठीक, तो इसका दिया है इसका समस्त पद
क्या होगा, समस्त पद। और हमारा एक है समास विग्रह। कौन सा है, समास। ठीक, तो समस्त पद में है रसिका आरोह ना, रसिका रसिकाश्वरोहम। क्या है, रसिकाश्वरोहम ना। तो रसिका मीन्स क्या होता है, कोचवान होता है ना। अश्वरोहम मीन्स क्या होता है, अश्वरोही। कोच और अश्वरोही। कोच क्या होता है, रसिका मीन्स क्या होता है, कोच होता है। ठीक, रसिका मीन्स कोच और अश्वारोही ना, धन अश्वा। अश्वा मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है। आरोहम ना, आरोहम मीन्स चढ़ने वाला, यानी क्या है, घुड़सवार जो होता है ना, घोड़े पर सवार होने वाला, तो क्या होगा, अश्वारोही होगा। और कहा इसमें कहा क्या है, रसिका, रसिका अश्वारोहम। रसिका मीन्स क्या है, कोच ना। कोच क्या होता है, सिखाता है किसी काम को। कोच च अश्वारोहम। कोच चा अश्वारोहम, कोच और अश्वारोह है क्या, घोड़े पर सवार होने वाला। दूसरा दिया है, इसी के बाद हमारा दूसरा दिया है भेरी पट्टहम। भेरी पट्टहम क्या होगा, भेरी पट्टहम का क्या होगा हमारा, पट्टहम। फिर से लिख दें इसको, पट्टहम ना। ठीक, भेरी पट्टहम। ठीक, इसमें क्या होगा, भेरी चा, इसका क्या होगा, भेरी चा पटहस्य ना, पटहस्य ना। तो भेरी चा पटहस्य ना, इसमें होगा भेरी और पट ना, भेरी और पट है ना जो होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा यही। ठीक, तो हम दूसरा इसके बाद देख, दो युवा रसिका चा। इसमें क्या है, कोच और अश्वारोही। कोच एक तरह से क्या है, सिखाने वाला भी है, उसका क्या है, अपना अर्थ बता रहा है अलग। ठीक, अश्वारोह क्या है, उसका अलग समाहार कर रहा है ना। तो इसमें क्या होगा हमारा, समाहार है, द्वंद्व समास होगा। दोनों क्या है, कोच भी प्रधान है, अश्वारोही भी क्या है, प्रधान है। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, चा कर रहा है। और चा अर्थ क्या होता है, द्वंद्व समास ही होता है ना। इसके बाद हमारा तीसरा जो है उसको हम देख लें, कौन सा है तीसरा, एक शेष द्वंद्व समास। ठीक,
तीसरा है हमारा एक शेष द्वंद्व। ठीक, तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास। ठीक, तो एक शेष मतलब क्या है, एक से एक ही होगा और शेष में से क्या है, बचा हो ना। जिस द्वंद्व समास में एक ही बचा हो तो वहां पर क्या हो, द्वंद्व एक शेष द्वंद्व समास होगा। और अधिकांशतः इस समास में कौन सा बचता है, जो पुरुष कास्ट का होता है, जो लिंग क्या होगा, पुरुष का होगा, वही क्या होता है, यहाँ पर एक शेष में बचता है ना। इसका परिभाषा दिया है, जिस समास में दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों में केवल एक पद क्या हो, शेष हो, वहां पर क्या होता है हमारा, वहां पर हमारा एक शेष द्वंद्व समास होगा। इसकी परिभाषा लिखें, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पद हों, दो या दो से अधिक पद हों तथा केवल ठीक, कहा है कि जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पद हों तथा केवल एक ही शेष हो तो उसमें क्या होगा, एक शेष द्वंद्व समास होगा। इस समास में क्या होता है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्दों में पुल्लिंग ही शेष बचता है। ठीक, इस प्रकार के समास में, इस प्रकार के समास में स्त्री लिंग तथा पुल्लिंग, क्या हुआ, पुल्लिंग में से पुल्लिंग ही शेष बचता है। क्या बचता है, पुल्लिंग ही शेष बचता है।
ठीक, आप देख रहे हैं एक है शेष में। ठीक है, अब इसकी क्या है, समास विग्रह और समस्त पद देख लें। समस्त पद और समास विग्रह। कौन सा, समास विग्रह और समस्त पद ना, जिसे दिया है द्वितरो। ठीक, क्या है हमारा, द्वितरो, तो होगा द्विता चा ना, और इसमें क्या है, एक ही पद क्या हो रहा है, गायब होगा ना, द्वितरो। ठीक, द्वितरो का होगा दुहिता चा, दुहिता चा। ठीक, दुहिता चा, दुहिता चा अर्थात क्या है, दो पुत्रियां। दुहिता मीन्स दु मीन्स क्या, दो, ता मीन्स क्या, पुत्रियां ना, दुहिता मीन्स क्या, दो पुत्रियां। फिर अगला दिया है मयूरो। कौन सा है, मयूरो। मयूरो कौन सी विभक्ति है, बालकव जैसे, वैसे क्या है, मयूरो ना, तो इसमें होगा मयूरो चा, मयूर है। मयूरी चा, मयूर है ना, इसमें होगा मयूर चा, मयूरी चा, मयूर है ना, इसमें हमारा बनेगा मयूरी और मोर ना, क्या होगा, मोर और मोरनी। ठीक, तो ये हमारा क्या रहा, द्वंद्व समास रहा। द्वंद्व समास में तीन प्रकार के हैं, कैसे, कौन कौन से हैं, एक है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समास जो हमारा वो क्या है, समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा जो हमारा है कौन सा, एक शेष द्वंद्व समास। तो दोस्तों रहा ये द्वंद्व समास के बारे में, कल मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तो हमारा ये क्या हुआ, द्वंद्व समास समाप्त हुआ। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, इसको देखते रहिएगा आप लोग, अच्छे से शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।